मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। जैसे कि आज आपके और मेरे बीच में यानी कि परमेश्वर हाजिर है, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि वो जीवित और जिंदों की पृथ्वी पर वो परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की बात करते हैं वो सारी दुनिया का मालिक है। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि आज हम गुजरात की धरती पर यानी कि वलसाड जिला में धर्मपुर तहसील के अंदर आज ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीषों की ओर लेकर चला जाए। जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में लिखा गया कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं कर सकता। जैसे आपको और मुझे पाप करने की अभी आवश्यकता नहीं है, आपको और मुझे पाप करने का मौका आज नहीं मिलता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी को हमने बनाया है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, सब लोग बोलो हालेलुया। हाँ, तो आपका और मेरा उत्पत्ति यीशु मसीह में हुआ है। आपका और मेरा बनावट अभी बपतिस्मा के बाद में यीशु मसीह के अंदर हम लोग बनाए जाते हैं, और जो यीशु मसीह के अंदर बनाए जाते हैं वो बिना पाप से जीवन को जीते हैं। पाप के साथ उसका पहचान नहीं, पाप के साथ उसकी मित्रता नहीं होती है। बोलो यीशु मसीह की। आप लोग समझ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं? जवान लड़का इधर देखिए। हाँ, तो आपका और मेरा मित्रता और दोस्ती, अभी आपका और मेरा मित्रता यीशु मसीह के साथ है, पाप के साथ नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह में उत्पन्न हुए हैं। जो कोई प्रभु में है वो नई उत्पत्ति है। हालेलुया। हम प्रभु में हैं तो नए लोग हैं। अभी हमारा संबंध सांसारिक बातों से नहीं, सांसारिक व्यवहारों से नहीं, सांसारिक क्या बोलना चाहिए, अपराधों से नहीं। हालेलुया। हमारा व्यवहार परमेश्वर के वचनों के साथ होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचा रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। हालेलुया। हाँ, हमको परमेश्वर बचाएगा दुष्ट लोगों से, दुष्ट शैतान की ताकत से आपको और मुझे बचाएगा। सारी दुनिया, सारा संसार दुष्ट के कब्जे में है। दुष्ट कौन है? शैतान है। किधर बज रहा है? किधर बज रहा है? बजने मत दो। हालेलुया। अभी समझ लीजिए, सारा संसार दुष्ट शैतान काला भूत के कब्जे में है। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए आपको और मुझे ईमानदार बनना होगा। क्या बनना होगा? ईमानदार बनना होगा। ईमानदार व्यक्ति ही दूसरे को ईमानदार बना सकता है। क्या बात है कि हमें अगर वो संभाल कर रखता है तो किसी और काम के लिए रखता है। जैसे समझ लीजिए, अभी फसल बोने का समय आ चुका है, बीज बोने का समय आ चुका है, तो वो आपने दाना संभाल कर रखा होगा, है ना? है इधर सुनो, आपने दाना संभाल कर रखा होगा कि वो बोएंगे, बरसात के समय में बोएंगे, है ना? वो पहले से संभाल कर रखा होगा, या फिर आपके पास नहीं होगा तो आप दुकान से खरीद कर लाओगे, वो भी पहले से संभाल कर रखा होगा। समझ में आता है कि नहीं आता? तो वो अच्छे काम के लिए संभाल कर उसने रखा, ठीक है? उसी प्रकार से आप और मुझे यीशु मसीह संभाल कर रखेगा तो वो अच्छे काम के लिए संभाल कर रखेगा। समझ आता है? अभी समझ आता है? जवान सुनो इधर, वो अच्छे काम के लिए संभाल कर रखेगा तो संभल कर भी रहने का अपना फर्ज बनता है। समझ रहे? संभल कर रहने का भी अपना फर्ज बनता है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की, है ना? थोड़ा उजाला। हाँ, तो संभल कर रहने का फर्ज अपना बनता है। अगर खुद संभल कर रहना नहीं चाहते हैं तो नुकसानी हो जाएगी। बीज में कीड़े पड़ जाते तो उसको लगाते क्या खेती में? नहीं लगाते, या फिर उसमें दवा डाल कर रखते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमारे ऊपर नियम लगा कर रखेंगे तो हम संभलेंगे। अगर नियम नहीं है तो नहीं संभलता है। खटाट नीति वचन 10 का 8 और 9, जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। जो बुद्धिमान
है ना, जो बुद्धिमान है वो आज्ञा को स्वीकार करेगा, मानेगा। अगर बुद्धिमान नहीं है, आज्ञा को नहीं मानेगा, टाल देगा, है ना।